अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर फर्स्ट कोड। ये हमारा फर्स्ट कोड है जिसके अंदर हमने एलईडी को ऑन ऑफ करवाया था, ब्लिंकिंग एलईडी का बनाया था, जिसके अंदर पहले हाई की कमांड जाती है। यहाँ पे सिंपल सा कोड है। इसके अंदर क्या हो रहा है, पिन मोड 2 को हमने इनेबल कराया। उसके बाद लूप में चले गए। लूप के अंदर क्या है, उसने फर्स्ट के अंदर हाई करा दिया, ठीक है। उसके बाद डिले 100 सेकंड का, 100 सेकंड के लिए हाई रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है लो की, उसके बाद वो ऑफ हो जाएगी एलईडी और साथ ही डिले है 100 सेकंड का। तो वो 100 सेकंड के ऑफ के बाद फिर दोबारा लूप चलेगा। इसी तरह वो ब्लिंकिंग करती रहेगी लाइट। ये हमारा सिंपल सा कोड था। इसको हमने किया वेरीफाई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये हमारा कोड वेरीफाई होगा कोड हमारा, ये हमारा कोड वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कंपाइलिंग हो रही है, ये हमारी कंपाइलिंग हो गई है। तो अब हम इधर देखते हैं, जैसे हम हेक्स फाइल कॉपी करते हैं, यहाँ पे ये हमारी हेक्स फाइल पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, इसके साथ हेक्स लिखा हुआ है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया टोटल यहाँ तक, इस पॉइंट तक कंट्रोल सी कर लेंगे। और ये हमने प्रोटिस बनाया हुआ था, तो इसके अंदर हम एज आ हेक्स फाइल कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देते हैं। वही हेक्स फाइल हमने यहाँ अपलोड की और हम ओके करेंगे। और अब हम इसको चेक करते हैं हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा कोड था। अब इसको हमने टेस्ट करना है अपने, मतलब इसको हमने ESP के थ्रू टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम अपना पहले डेवलपमेंट कोड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मेरे पास अभी ESP 8266 है, तो मैं उसका बोर्ड लगा लेता हूँ। बोर्ड लग गया और साथ ही मैं अपनी ESP भी कनेक्ट करता हूँ। तो वेट कीजिएगा, ये हमने अपनी ESP कनेक्ट कर लिया। तो हमारे पास ये पोर्ट्स और सब कुछ टेबल हो गया, मतलब सब कुछ हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इस कोड को अपलोड करते हैं। तो इस कोड को अपलोड करते हैं। अब ये कोड अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारी ESP, ठीक है। ESP हमने इसके थ्रू वॉइस कनेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कोड अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। और ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग हो रही है कोड की। तो जैसी हो जाती है तो हम इसको, ये देख सकते हैं आप, कोड लिखा होगा डन अपलोडिंग, और साथ ही हमारी ये ब्लिंकिंग भी स्टार्ट हो गई है। और हमने इधर D2 में कोड अपलोड किया था, तो हम इसकी D2 पिन पे इसको लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ESP की D2 पिन पे लगाया तो हमारी LED स्टार्ट हो गई है। ये एक सिंपल सा कोड था, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोड, जो हमने पार्ट B ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना था। तो वो भी ये हमारा ब्लूटूथ वाला कोड है। तो इसके अंदर एक हमारा छोटा सा मसला है घर से करने का। ये सिंपल सा कोड है, इसको हम समझ लेते हैं, बाकी तो बात की बात है। इसके अंदर क्या हो रहा है,
इफ़ डिफ़ाइन मतलब कि हमने जो ब्लूटूथ सीरियल के लिए जो थोड़ी सी कमांड्स थी वो देनी थी कि वो इनेबल होगा तो वो ऐप के ऊपर हमें डिस्प्ले करा दे और ब्लूटूथ के थ्रू वो सब कुछ। ये हमने इधर वो डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद ब्लूटूथ सीरियल पोर्ट कौन सी पिन को हमने सेकंड पिन को कांस्टेंट कर लिया तो हमने पिन 2 इनेबल कर लिया इसका मतलब। तो पिन 2 के थ्रू अब हम काम करेंगे तो ये हमने क्या शो होगा कि ये हमने उसमें ये हमने फंक्शन लगाया। फंक्शन के अंदर आउटपुट के लिए एक पिन डिफाइन कर ली, ठीक है। उसके थ्रू हम देख सकते हैं ESP कंट्रोल, ESP 32 कंट्रोल। तो मतलब ये हमने अपने उसका नाम रख लिया कि किस नाम से हमारा वो चलेगा। तो वो बाकी काम भी हमने कर लेंगे, बाकी सीरियल पिकन, ठीक है। ये उसकी वो वैल्यू होती है वो डिफ़ाइन कर लिए। इसके बाद और क्या कोड में अब ये हमारा वर्ड मेन लूप है। मेन लूप के अंदर क्या हुआ है, हमने ये ऊपर सीरियल प्रिंटिंग की कमांड है। ये ऐसे होता है कि अगर हमारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, अगर वो फंक्शन परफॉर्म हो जाए तो ये हमें वहाँ पे लिखा दे देता है कि हमारे पास कमांड आ गई है। तो इसलिए ये हम सीरियल प्रिंटिंग वगैरह करते हैं या हमें डिस्प्ले कराने के लिए अपनी स्क्रीन पे कंपाइलर वगैरह पे। ओके हो गया। और इसके बाद ये हमारे दो बेसिक्स लॉजिक्स हैं इफ़ और एल्स की। इफ़ की लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। ये हमने एक अपना डिफ़ाइन किया हुआ था, ठीक है। इनकमिंग कैरेक्टर हम पीछे से हमें क्या लॉजिक आएगी वो हमने डिफ़ाइन की हुई है। और इसको आगे वर्किंग कैसे कर रही है वो यहाँ पे है। LED ऑन होगी, अब वो इक्वल टू 1 हो गया तो हमारी LED ऑन हो जाएगी, हाई हो जाएगी, पिन को कमांड चल जाएगी हाई की और वरना पिन को कमांड चल जाएगी लो की। तो अब अगर हम इस कमांड के मुताबिक इस कोड को अपने को अपलोड करते हैं तो इसके अंदर एक एरर आता है। बेसिकली ये एरर हमारा रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसका मसला ये है कि हमारे पास ESP8266 है, ये वाईफाई मॉड्यूल है। तो ये कमांड ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ चलती है। तो इसको हमने ये आप देख सकते हैं ब्लूटूथ सीरियल .h का एरर दे रहा है। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल ही 8266 है, जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, वरना मैं कोशिश करता कि उसको